मेरे दोस्तों, यूनाइटेड नेशन को, यूएन को अब डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा खतरा है। असल में डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के नाम पर, गाजा में शांति लाने के नाम पर बिजनेस करने का एक खेल रच दिया है। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप का प्लान अमेरिका को और अमीर करने वाला है। हजरात, अमेरिका यानी ट्रंप एक ग्रुप बना रहे हैं जिसका नाम है गाजा बोर्ड फॉर पीस। गाजा बोर्ड, एक बोर्ड बना रहे हैं। उस बोर्ड में शामिल होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 60 देशों को, जिसमें तुर्की और इजराइल भी है, इनवाइट कर दिया है। अब इस बोर्ड में शामिल होने का तरीका यह है कि इस बोर्ड में अगर आपको मेंबर बनना है तो अमेरिका को आपको $1 बिलियन देना है। यानी अगर 60 के 60 देश शामिल होते हैं तो एक झटके में अमेरिका के पास $60 बिलियन आ जाएंगे। और ये $60 बिलियन सिर्फ 3 साल के लिए होगा। जो भी देश इस बोर्ड में शामिल होना चाहता है, जिसका काम होगा कि मिल बांट कर गाजा में शांति लाई जाए और सबके प्रस्ताव सुने जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इस ग्रुप के मेंबर बने, आपका देश इस ग्रुप का मेंबर बने, तो आपके देश को $1 बिलियन सिर्फ 3 साल की मेंबरशिप के लिए देना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कहानी ये भी है कि आगे दाम बढ़ भी सकते हैं। कहानी ये भी है कि लोग तो, मेंबर तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसका प्रेसिडेंट रहेगा। यानी पूरी पावर ट्रंप के हाथ में रहेगी। अब दोस्तों, यूएन को खतरा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है, इससे यूनाइटेड नेशन को, यूएन को कांटे की टक्कर देने का एक ग्रुप बना रहा है ट्रंप, जिसके बाद यूएन की दुनिया में पावर कम हो जाएगी, मान्यता कम होगी, क्योंकि दुनिया तो डोनाल्ड ट्रंप के इस ग्रुप में शामिल हो जाएगी। फिर यूएन को पूछेगा कौन? उधर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ऐसा बयान दिया जो हम सोच भी नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने नेतन्याहू को धमकाया है, कह दिया है कि दादागिरी नहीं चलेगी, जिद नहीं चलेगी। अगर नेतन्याहू चाहता है कि गाजा की डील हो तो वो हमारे रास्ते से होगी। हमने इस पर काम किया है और हम बहस नहीं करेंगे, न नेतन्याहू से न उनकी गवर्नमेंट से। जो भी पॉलिटिक्स करनी है वो पॉलिटिक्स करे, लेकिन हमारे खिलाफ नेतन्याहू नहीं जा सकता। ये यूएस ऑफिशियल ने कही है, ट्रंप के प्रशासन के ऑफिशियल ने कही है। तो आप सोच सकते हैं ये बड़ा झटका नेतन्याहू के लिए है। दोस्तों, ईरान की खबर पर ध्यान देने वालों के लिए इस रिपोर्ट में एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि इजराइल के लिए जो एम्बेसडर था, पुराना वाला पूर्व एम्बेसडर, जो एक बड़ा पद था जिसके पास, उसने खुलासा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप खामनाई को मार देंगे। उधर ईरान ने जानकारी शेयर की है और तस्वीर भी, सबूत भी शेयर कर दिया है कि जिसके अंदर साफ देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारी ईरान के अंदर हथियार भी लेकर आए थे। जाहिर सी बात है, बॉर्डर के इलाके से स्मगल करके हथियार लाए गए थे। अमेरिकी अखबार क्या दावा कर रहा है? अमेरिकी अखबार कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हमला करने वाले थे, बहुत करीब थे। भले ही ट्रंप की सरकार के ही नेता लोग मना कर रहे थे, साथ ही मना कर रहे थे कि मत करिए, लेकिन एंड मौके पर ईरान के विदेश मंत्री का ट्रंप के एनवॉय को, अमेरिका के एनवॉय को मैसेज आता है कि हम जो कल 800 लोगों को फांसी पर लटकाने वाले थे, हम वो रद्द कर रहे हैं फांसी। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए। अब इसमें क्या सच है क्या झूठ, ये अमेरिका के अखबार में छप गया है। आपको हैरानी होगी, रिपोर्ट ये रही जिसमें नेतन्याहू ने, सोचिए, नेतन्याहू ने ट्रंप को खुद मना कर दिया था। साले ने खुद ही मनाया था और बाद में खुद ही मना कर दिया। क्यों? इसके रीजंस भी सामने, फैक्ट्स भी सामने रखे गए हैं। फैक्ट ये था कि नेतन्याहू को डर ये था कि अमेरिका की नेवी मिडिल ईस्ट में और ईरान के करीब नहीं है, और जून के उस कांड में 12 डेज वॉर में हमारे इंटरसेप्टर और डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हुए हैं, जिसे इजराइल अभी तक उस ताकत तक नहीं ले जा पाया जैसे पहले था। तो नेतन्याहू को डर ये था कि अगर ईरान की 8-10 मिसाइलें हमारे पिछवाड़े में घुस गई तो इजराइल को ज़्यादा नुकसान होगा। अमेरिका तो बहुत दूर है, लेकिन प्लान ये था नेतन्याहू का कि ट्रंप से उन्होंने कहा कि हमला हम करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे,
पूरी तैयारी से करेंगे और बड़ा हमला करेंगे ताकि ईरान जवाबी कार्रवाई करने लायक ही न हो। एक 85 साल के बूढ़े का जलवा आप देखिए हजरात। ये रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। मोहम्मद बिन सलमान ने, क्राउन प्रिंस ने खुद डोनाल्ड ट्रंप अपने यार को फोन मिलाया था और कहा था, रिक्वेस्ट की थी बिन सलमान ने कि ईरान पर हमला ना करना, क्योंकि अगर ईरान पर हमला होता है तो पिछले बार से बड़ा हमला ईरान करेगा, जिससे मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी, अरब की सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा। और जो हम दुनिया में ट्रेड कर रहे हैं समुद्री रास्ते से, ये सब बंद हो जाएगा, जिसका असर आप पर भी पड़ेगा। जब डोनाल्ड ट्रंप को बिन सलमान ने फोन किया तो तुरंत पीछे से यूएई, बहरीन, कतर, ओमान, इन तमाम देशों ने खुद फोन किया और सबने वही बात दोहराई, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में बात आई और उनकी सांस अटक गई। ब्रिक्स की ड्रिल के लिए, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, मोदी जी का इंडिया, बताइए क्या हालत हो गई है। मोदी जी तो डर के मारे पीछे हट गए। इंडिया है इसके अंदर, चाइना है और रशिया भी है ब्रिक्स, और 5-6 देश और हैं। तो मोदी पहले ही डर गए, तो उन्होंने इस ब्रिक्स के अंदर, जैसे ईरान है तो ईरान और कई देश मिलकर नेवल ड्रिल कर रहे हैं, तो मोदी सरकार ने पहले ही हाथ पीछे खींच लिया। मैं नहीं जाऊंगा है भाइयों बहनों, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, तो हमारी नेवी को तो मना कर दिया, नेवी नहीं जा रही है। तो ये जो ड्रिल हो रही है साउथ अफ्रीका में हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अफ्रीका को धमकाया है कि तुम ईरान से ज्यादा करीब हो रहे हो, हमारी नजर तुम पर है। ये देखिए हमारे मोदी जी कितने समझदार, पहले ही किनारे हो गए। हम तो नहीं है जी, ये है गंदे गंदे बच्चे, हाथ हम तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उधर ईरान में धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। कई जगह पर इंटरनेट दोबारा से चालू कर दिया गया है। 7 दिन बाद, 7 से 8 दिन बाद अब ईरान कहीं कहीं स्कूलों को खोल रहा है। हजरात, झुका नहीं पाए 85 साल के बूढ़े को ईरान। मैं तो आपत्तिजनक वर्ड भी नहीं बोल, मैं तो गरिया भी नहीं सकता। एक तरफ सुप्रीम लीडर का नाम और दूसरी तरफ में नहीं, लेकिन तुम वही हो, वही जिस वर्ड के बोल जाने पर बीप लगानी पड़ती है। हजरात, इतने जलील हुए अमेरिका के समर्थक, और मजा तो भारतीय अणुओं को देखकर आ रहा है भाई साहब। कुत्ते के पिल्ले की तरह करते, जैसे कुत्ते के पिछवाड़े पर लात मार दो ना और कुत्ते करते हुए निकलते हैं, ऐसी हालत हो गई है कुत्तों की। जो मोदी जी का पालतू कुत्ता, बहुत मजा आ रहा भाई साहब। आप सोचिए, ब्रिटेन में मजेदार कहानी है। ब्रिटेन में मैंने तस्वीर दिखाई भी थी। ब्रिटेन में ईरान के दूतावास पर भाई झंडा लगा था ईरान का। तो ईरान के समर्थक, मुसाद के एजेंट भीड़ इकट्ठा करके लेके गए अपना नया झंडा, पहलवी वाला, जिसके बीच में शेर बना हुआ है, और ईरान का झंडा हटाया और पहलवी का झंडा लगा दिया। वीडियो वायरल हुई दबाकर, और ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा था इस प्रदर्शन को और खुद ही छूट दे रहा था, चलो चलो करो करो। अब जब डोनाल्ड ट्रंप फेल हो गया तो ब्रिटेन की उसी गवर्नमेंट ने उन कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने उनके मुल्क में मौजूद ईरान की एम्बेसी का झंडा बदला था। गौप 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 गौप। मेरे दोस्तों, अब यहां तक तो मैंने आपको खबर दे दी ईरान की भी और मिडिल ईस्ट की भी। अब थोड़ा यूक्रेन और रूस की भी सुनते जाइए। मैं नहीं चाहता कि एक और वीडियो का इंतजार करें। यार, आप मेरे पास आओ, काहे का टाइम बर्बाद करूँ आपका। देखो, इसी में मजा लो आप। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथी, आपका दोस्त इतना हरामी है, 2 फोन चला रहा है लेकिन एक भी फोन में सब्सक्राइब नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये आप काम करेंगे, 15 लाख रुपए मैं दूंगा आपको। मोदी जब दे देंगे ना 15 लाख रुपए मुझे, हाँ, मेरे घर में जितने लोग हैं सबको मिल जाएंगे 15-15 लाख रुपए, तो वो मैं पैसे आपको दे दूंगा। ये उतना ही सच है जितना हमारा देश का प्रधानमंत्री सच्चा है। खैर, अब रूस का मामला सुनिए। इधर इस साइड आ जाइए। अब रशिया और चाइना बिजली, तेल, गैस सब ले दे रहे थे। चाइना रूस से बिजली खरीद रहा था। अब रशिया ने थोड़े दाम वाम बढ़ाए होंगे
और भाई टैरिफ वैसे लगा रखा है अमेरिका ने, तो चाइना ने बात नहीं बनी, तो चाइना ने रूस से पूरी तरह से बिजली लेना बंद कर दिया है। उधर रशिया के कई सारे ड्रोन मोल्डोवा के अंदर मिले हैं, उड़ते हुए भी नजर आए हैं और उनका मलबा भी मिला है, जिसके बाद मोल्डोवा में हड़कंप मच गया है। उधर इटली ने रूस के खिलाफ सबसे बड़ा कदम उठाया। तस्वीर आपके सामने, रूस के एक बड़े टैंकर को इटली ने सीज कर लिया है, जिसके अंदर 33,000 टन, बताया जा रहा है 33,000 टन लोहा मौजूद था। पूरी तरह से जहाज समेत माल को भी सीज कर लिया गया है। उधर रशिया डोनेट्स्क से पीछे नहीं हट रहा है, डोनेट्स्क पर लगातार रूस की बमबारी जारी है। उधर यूक्रेन ने वार्निंग दी है कि रशिया हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। उधर पोलैंड ने रूस के खौफ में कहा है कि हम 5 लाख की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बनाएंगे, फौजी इकट्ठा करेंगे। इटली के डिफेंस मिनिस्टर ने इटली में खड़े होकर कहा कि यूक्रेन कभी नहीं जीत सकता। यूक्रेन जीतने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो जीत नहीं सकता। उसके लिए जीत यही है कि अभी तक वो टिका हुआ है, वरना वो जीत नहीं सकता किसी भी हालत में। यूक्रेन को बिजली देने के लिए जर्मनी ने 60 मिलियन यूरोज का ऐलान किया है। यूक्रेन के खार्कोव के इलाके पर रूस की मिसाइल का बड़ा हमला। उधर ज़ेलेंस्की ने अपनी वीडियो के जरिए बताया है कि मैंने अपनी एक और टीम अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से बातचीत करने के लिए भेजी है। उधर यूक्रेन के सैनिक लगातार लोगों को किडनैप कर रहे हैं और आम लोगों को जबरदस्ती सेना में शामिल कर रहे हैं। हजरात, ज़ेलेंस्की ने बड़ी बात कही एक वीडियो में। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और अमेरिका अभी भी दोनों एक तरफ नहीं हैं, अभी भी हमारे बीच में कई मतभेद हैं डील को लेकर, लेकिन ये सोचना चाहिए कि जंग के बाद हम नंगे ना रहें, हम सड़क पे ना रहें, हमारे पास भी कुछ होना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उस फैक्ट्री और उस जगह पर पहुंचे जहां पर रूस के लिए ड्रोन बनाए जा रहे हैं, वो भी भारी मात्रा में। रूस को लगातार बड़ी कामयाबी मिल रही है, लेकिन यूक्रेन को सब्र ही नहीं है, वो रुकने को तैयार नहीं है। रशिया ने एक बार फिर से डोनेट्स्क के एक और गांव पर कब्जा कर लिया है। हजरात, इटली और फ्रांस राजी हैं व्लादिमीर पुतिन से बात करने के लिए, लेकिन बर्तानिया राजी नहीं है, जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। उधर रशिया ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन के बड़े शहर पूरे कुपियांस्क पर हमने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन को लगातार बड़े झटके मिल रहे हैं। हजरात, आपको याद होगा कि यूक्रेन में इतना करप्शन है कि अभी पूर्व प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री गिरफ्तार हुई हैं, उनके पास से कैश भी, डॉलर्स भी बरामद हुए हैं। अब उनको कोर्ट में जब पेश किया गया तो उन्होंने बोला कि ज़ेलेंस्की खुद क्रिमिनल है, वो खुद करप्ट है और इस वक्त गुंडे मवाली इस यूक्रेन को चला रहे हैं। हजरात, आपने ये स्पेशल रिपोर्ट देख ली जिसके अंदर ईरान की खबर, मिडिल ईस्ट की खबर और तो और यूक्रेन और रूस की भी जानकारी
बोनस में आपको दे दी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। जय हिंद।